बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, लेकिन अब तक इनके विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। नई सरकार के बनने के बाद 8 मंत्रियों ने ही मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन बाकी मंत्रियों का मंत्रिमंडल में कब जगह मिलेगी, इस सवाल के जवाब के लिए मंत्री पद के दावेदार नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है, खासकर जदयू कोटा के मंत्रियों की। आखिरकार बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में कहां और क्यों देरी हो रही है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और नीतीश कुमार ने एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले लिया है। उनके साथ जदयू कोटा से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन बाकी कौन कौन मंत्री बनेंगे इस पर अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो मंत्री महागठबंधन सरकार में मंत्री थे उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पूर्व मंत्री उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता मिले। ऐसे मंत्री अपने खाली समय में एक दूसरे से बातचीत कर समय का इंतजार कर रहे हैं। अब सबकी नजर विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा कोटे में जाएगा। इससे पहले एनडीए की सरकार में विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे। उनके उप मुख्यमंत्री बन जाने के बाद इस पद के लिए नंद किशोर यादव का नाम सबसे आगे है। इस दौर में अमरेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नामों की चर्चा भी सत्ताधारी दलों में चल रही है। जदयू कोटे में अधिकांश पुराने चेहरे ही देखने को मिल सकते हैं। इसमें संजय झा तथा अशोक चौधरी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। भाजपा कोटे से मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी जिन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है, वैसे लोगों को पार्टी मंत्री नहीं बनाना चाहती है। वैसे भाजपा मंत्री के नाम तय करने में जहां क्षेत्रीय और जातीय समीकरण दुरुस्त करेगी, वहीं माना जा रहा है कि महिला विधायक को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय है। सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देर की वजह बीजेपी से लिस्ट नहीं मिलना बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को यह तय करने में मुश्किल आ रही है कि मंत्रिमंडल में किन्हें जगह दी जाए। जातिगत गणना के बाद जातीय समीकरण साधना भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव है और मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने बीजेपी वोटरों को मैसेज देना चाहती है। पहले ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बना ओबीसी और सवर्ण समाज को मैसेज दे दिया गया है। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि जदयू अपने कोटा से उन्हीं मंत्रियों को रिपीट करने वाला है जो इसके पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। हो सकता है कि कुछ मंत्रियों का विभाग बदल दिया जाए। सूत्र ये भी बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार 12 फरवरी को हो सकता है, जब नई एनडीए सरकार विश्वास मत हासिल कर ले, क्योंकि एनडीए को लगता है कि विश्वास मत हासिल करने के पहले मंत्रिमंडल विस्तार अगर हुआ तो कई ऐसे विधायक हैं जिनकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई हैं और कहीं उनकी नाराजगी एनडीए के लिए खतरनाक ना हो जाए। दरअसल तेजस्वी यादव ने यह कहकर सियासी तापमान को बढ़ा रखा है कि खेल अभी बाकी है। बहरहाल जातीय समीकरण और लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है और इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देर हो रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी जितनी मजबूत हुई है, उतनी ही बिहार में उसकी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। जनता के नाराज होने की बात तो छोड़िए, साथी दलों की डिमांड पूरी कर पाना भी मुश्किल हो गया है। बिहार में जेडीयू के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी विपक्ष का पत्ता साफ होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि नीतीश कुमार के आने से बिहार में बीजेपी मजबूत हुई है, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एनडीए की मुश्किलें यहां पर दोगुनी हो गई है। जो समय पर अगर नहीं सुलझाई गई तो बीजेपी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। एनडीए अब 2019 वाली नहीं है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं को अगर बीजेपी शांत नहीं कर सकी तो नीतीश कुमार का दाव उल्टा पड़ सकता है। एनडीए में साथियों की संख्या बढ़ने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें लोजपा को मिली थी, पर इस बार साथी दलों की संख्या बढ़ गई है।
नए साथियों में उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के 2 हिस्से, चिराग पासवान और पशुपति पारस भी अब एनडीए के ही हिस्से हैं। जाहिर है कि सभी को सीट चाहिए। इसके साथ ही इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि वो पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी को इन तमाम दलों के साथ समझौता कर साथ ले चलने का मकसद नहीं रह जाएगा। पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ने का मतलब है कि सहयोगी दलों को नाराज करना, क्योंकि बिना सहयोगी दलों का सीट काटे ये नामुमकिन है। नीतीश कुमार को पिछली बार की सीटों से कम संख्या पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना और चिराग पासवान की सीटों को पशुपति पारस के बीच बांटने पर बवाल होना तय है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए गठबंधन में एडजस्ट करने के लिए भाजपा को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी। बीजेपी को अपने 5 सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर उन सीटों को जेडीयू को देना पड़ा था, लेकिन इस बार सहयोगियों की संख्या ज्यादा है और भाजपा का मुंह भी बड़ा हो गया है। भाजपा चिराग पासवान और पशुपति पारस को 1 सीट कम में मनाने की कोशिश कर सकती है। नीतीश कुमार को भी पिछली बार के 17 सीटों की तुलना में इस बार 1 सीट कम यानी 16 सीटों पर राजी करने की कोशिश होगी। उपेंद्र कुशवाहा को भी 3 की बजाय 2 पर ही मनाने का प्रयास किया जाएगा। जीतन राम मांझी अगर लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़ गए तो बीजेपी को अपने 2 सिटिंग सांसदों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पोस्ट पोल अलायंस की आशंका को देखते हुए यह बीजेपी के लिए काफी महंगा सौदा साबित हो सकता है। चिराग पासवान को भी साधना बेहद ही मुश्किल होगा। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के आने का सबसे अधिक विरोध और नाखुशी चिराग पासवान को ही है। नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के चलते उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से बात कर यह संदेश दे दिया है कि उनके कोटे की सीटों में कटौती नहीं होनी चाहिए। एनडीए के बैनर तले भाजपा ने पासवान की पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दी थी, जिसमें से पार्टी के 6 सांसद चुनाव जीते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पासवान की पार्टी को लोकसभा की 6 सीटें दी गई थी और 1 सीट की भरपाई रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजकर किया गया था। चिराग पासवान अपने चाचा, चचेरे भाई और अन्य सांसदों के अलग होने के बावजूद 7 के फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं और साथ ही हाजीपुर लोकसभा सीट भी चाहते हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करीब 1.5 से 2 घंटे चली बैठक में चिराग पासवान ने कहा है एलजेपी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति पर काम करना चाहती है। कहा जा रहा है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में ये बात कही जा रही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो चिराग पासवान की पार्टी बिहार में 23 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान के पास बिहार में 6% एक मुश्त पासवान वोट है, जो कई लोकसभा सीटों पर निर्णायक हैसियत रखते हैं। तेजस्वी से बातचीत होने के बारे में चिराग ने पिछले दिनों कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं कि मैं एनडीए गठबंधन में हूं। चिराग कह रहे हैं कि हमें पहले भी धोखा दिया गया है। पशुपति पारस हमारे कोटे में नहीं है, वे बीजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं, ये उनकी समस्या है, हमारी नहीं। मतलब साफ है कि अगर चिराग महागठबंधन की ओर जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए और खतरनाक हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की आशंका भी सही है। उपेंद्र कुशवाहा भी अब एनडीए का हिस्सा है। कुछ दिनों पहले तक वो नीतीश के साथ थे। कुशवाहा के मन में नीतीश कुमार को लेकर अभी भी शंका है। उसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार की वापसी के पहले कुशवाहा ने कहा था कि बिहार के लोगों के मन में आशंका है। नीतीश कुमार एनडीए में आ गए और एनडीए के मतदाताओं के आशीर्वाद से उनके लोग भी चुनाव जीत गए तो फिर से जीत कर महागठबंधन में ना चले जाएं। इस बात की क्या गारंटी है? इस गारंटी को पहले सुनिश्चित किया जाए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की बात में दम है। जिस तरह नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट दिख रहे हैं, इससे शक होना स्वाभाविक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलने से बच रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश की है, पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। उनके निशाने पर केवल बीजेपी ही है। कहीं ना कहीं से ये बात सबके दिमाग में चल रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की संख्या कम होती है तो पोस्ट पोल अलायंस में नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं। बिहार में हुए सियासी खेल में भाजपा ने नीतीश कुमार की सिर्फ सीएम बनाए रखने की बात मानी, न तो उनके आग्रह पर राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया और न ही लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की बात स्वीकारी है। अहम यह है कि भाजपा ने उन्हीं 2 आक्रामक चेहरों
सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया है, जिनसे सरकार में रहते नीतीश का लगातार टकराव हुआ था। दरअसल नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के दौरान सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, जबकि चौधरी पंचायत राज मंत्री। इनसे नीतीश का लगातार टकराव हुआ। एक बार तो नीतीश सत्र के दौरान सिन्हा से बुरी तरह से उलझ गए थे। इसके बाद जब नीतीश ने भाजपा से नाता तोड़ा तो दोनों नेताओं से उनके टकराव को भी अहम कारण माना गया। नीतीश के एनडीए से नाता तोड़ने के बाद भी यही दोनों नेता उन पर सर्वाधिक आक्रामक रहे। लोकसभा चुनाव के बाद बड़े बदलाव हो सकते हैं। राज्य भाजपा के एक शीर्ष नेता ने कह दिया है कि फिलहाल सबकी योजना लोकसभा चुनाव में पुराना प्रदर्शन दोहराने पर है। लोकसभा चुनाव के बाद भविष्य की राजनीति के संदर्भ में नए सिरे से विचार विमर्श होगा। तब इस पर भी चर्चा होगी कि नीतीश अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत से विदा लें या फिर इससे पहले। जाहिर तौर पर दोनों ही स्थिति में भाजपा नीतीश की सम्मान के साथ विदाई की व्यवस्था करेगी। राजद अगर तेजस्वी को सीएम बनाने में जल्दबाजी नहीं दिखाती तो नीतीश महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ते। राजद ने अंदर खाने न सिर्फ जदयू को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि अपने इस अभियान में कांग्रेस और वाम दलों को भी साथ मिला लिया था। इसकी भनक लगने के बाद ही नीतीश ने पहले अपनी पार्टी में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर सफाई अभियान की शुरुआत की, फिर मौका देखते ही एनडीए में घर वापसी कर ली। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।